आपने कभी सोचा है कि 5,000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी साधारण जीवन जी रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो आज के आधुनिक शहरों जैसी दिखती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना किसी मशीन, बिना किसी आधुनिक तकनीक के लोग इतने व्यवस्थित शहर कैसे बना सकते थे, जहां सड़कें सीधी हों, घर एक जैसी ईंटों से बने हों और हर घर में पानी और निकासी की व्यवस्था हो? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सभ्यता इतनी उन्नत थी तो फिर ये अचानक खत्म कैसे हो गई? ये कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी और फिर भी इतिहास से लगभग गायब हो गई। साल 1920 के आसपास जब ब्रिटिश भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब मजदूरों को जमीन से कुछ अजीब चीजें मिलने लगी। पुरानी पकी हुई ईंटें। इन ईंटों का इस्तेमाल रेलवे ट्रैक बनाने में किया गया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वे ईंटें किसी साधारण गांव की नहीं, बल्कि एक प्राचीन महानगर की थीं। फिर धीरे धीरे खुदाई शुरू हुई और सामने आया एक ऐसा शहर जिसने इतिहासकारों को चौंका दिया। वो शहर था मोहनजोदड़ो, और उसके साथ ही सामने आया हड़प्पा। इन दोनों शहरों ने साबित कर दिया कि करीब 2500 ईसा पूर्व यहां एक बेहद विकसित सभ्यता मौजूद थी। अब जरा उस समय की कल्पना कीजिए। आप एक शहर में प्रवेश करते हैं जहां सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को काटती हुई ग्रिड पैटर्न में बनी हैं। हर घर एक जैसे आकार की पकी हुई ईंटों से बना हुआ। कई घर 2 मंजिला है, कुछ घरों में तो निजी कुएं भी हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, हर घर से जुड़ा हुआ है एक ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, 5,000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खुले में गंदगी फैलाते थे, तब सिंधु घाटी के लोग साफ सफाई और स्वच्छता का इतना ध्यान रखते थे कि उनके पास अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। ये ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज भी कई शहरों में वैसा सिस्टम नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मोहनजोदड़ो में एक जगह है जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। ये एक विशाल स्नान कुंड था जिसकी दीवारें वाटरप्रूफ थीं। सोचिए, इतनी पुरानी सभ्यता और वाटरप्रूफिंग जैसी एडवांस टेक्निक। ये कोई साधारण जगह नहीं थी, ये शायद धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों का केंद्र थी। अब एक और सवाल, अगर ये सभ्यता इतनी एडवांस थी तो क्या उनके पास शासन था? दिलचस्प बात यह है कि अब तक कोई बड़ा महल या राजा का महल नहीं मिला, कोई विशाल मंदिर भी नहीं मिला जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में मिलते हैं। तो फिर यह सभ्यता चल कैसे कि यह समाज शायद बहुत संगठित और बराबरी वाला था, जहां लोग नियमों का पालन करते थे बिना किसी तानाशाह के डर के। अब आते हैं व्यापार पर। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ अपने शहरों तक सीमित नहीं थे, उनका व्यापार मेसोपोटामिया, आज का इराक तक फैला हुआ था। पुरातत्वविदों को मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की मोहरें मिली हैं। इसका मतलब ये लोग समुद्री व्यापार भी जानते थे। वे जहाजों का इस्तेमाल करते थे और लंबी दूरी तक सामान भेजते थे। अब एक और रहस्य, सिंधु घाटी की अपनी एक भाषा थी जिसे आज हम इंडस स्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी इस भाषा को पढ़ नहीं पाया। हां, इतने सालों की रिसर्च के बाद भी ये लिपि आज भी एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि इसके कोई लंबे लेख नहीं मिले। ज्यादातर इंस्क्रिप्ट्स छोटे हैं, कुछ चिन्ह, कुछ प्रतीक। और यही कारण है कि हम आज भी नहीं जानते कि वे लोग क्या सोचते थे, कैसे जीते थे और उनकी असली कहानी क्या थी। अब जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जो साफ सफाई में आगे, शहर नियोजन में आगे, व्यापार में आगे, तकनीक में आगे और शायद सामाजिक व्यवस्था में भी आगे थी, तो फिर ऐसी सभ्यता खत्म कैसे हो सकती है? क्या उस पर हमला हुआ? क्या कोई युद्ध हुआ? क्या कोई प्राकृतिक आपदा आई? या फिर कुछ ऐसा हुआ जो धीरे धीरे, चुपचाप इस पूरी सभ्यता को खत्म कर गया? क्योंकि सच ये है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कोई अचानक होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज भी पूरी तरह समझा नहीं गया। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे,
आप पाएंगे कि इस सभ्यता का अंत इतना सरल नहीं है जितना दिखता है। तो अब सवाल यह है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किसी एक कारण से हुआ, या कई कारण मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे खत्म कर गए? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हम आज भी वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो हजारों साल पहले इस सभ्यता के पतन का कारण बनी? आइए अब इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है और असली सच अभी बाकी है। तो जहां हमने पिछली कहानी में छोड़ा था, वहीं से ये रहस्य और गहरा होने लगता है। हमने देखा एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। लेकिन अब सवाल बदलता है, क्या यह सभ्यता अचानक खत्म हुई, या फिर ये धीरे धीरे टूटने लगी थी और किसी को एहसास तक नहीं हुआ? पुरातत्वविदों ने जब गहराई से अध्ययन किया तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एक ही समय पर नहीं हुआ। मतलब सभी शहर एक साथ खत्म नहीं हुए, बल्कि कुछ शहर पहले कमजोर हुए, कुछ बाद में, और कुछ तो धीरे धीरे पूरी तरह खाली हो गए। अब सोचिए, अगर कोई बड़ा युद्ध होता तो क्या होता? हमें हथियार मिलते, जलने के निशान मिलते, लाशों के ढेर मिलते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई बड़े पैमाने पर युद्ध के सबूत नहीं। तो क्या यह सभ्यता किसी दुश्मन ने खत्म नहीं की? अब एक और सिद्धांत सामने आता है, जलवायु परिवर्तन। हां, आज जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं, हो सकता है वही समस्या हजारों साल पहले भी मौजूद थी। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि करीब 2000 ईसा पूर्व के बाद इस क्षेत्र में मौसम बदलने लगा, बारिश कम होने लगी, नदियां सूखने लगीं, और सबसे महत्वपूर्ण, घग्गर हकरा नदी, जिसे कुछ लोग सरस्वती नदी मानते हैं, धीरे धीरे गायब होने लगी। अब जरा सोचिए, अगर एक सभ्यता पूरी तरह नदियों पर निर्भर हो और वही नदियां सूख जाएं, तो क्या होगा? खेती खत्म हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, लोगों का जीवन कठिन हो जाएगा। और यही शायद हुआ। खेती प्रभावित हुई, खाद्य संकट शुरू हुआ, और लोग धीरे धीरे अपने शहर छोड़ने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। कुछ जगहों पर बार बार बाढ़ के संकेत भी मिले हैं। मतलब एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ बाढ़। क्या यह संभव है? हां, जब जलवायु अस्थिर होती है तो एक्सट्रीम घटनाएं बढ़ जाती हैं। कभी बहुत बारिश, कभी बिल्कुल नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक शहर जहां लोग हर साल बाढ़ झेल रहे हैं, घर टूट रहे हैं, सड़कें खराब हो रही हैं, और फिर अचानक बारिश ही बंद हो जाती है। क्या लोग वहां रहना चाहेंगे? शायद नहीं। और यही वो बिंदु है जहां से माइग्रेशन शुरू होता है। लोग शहर छोड़कर छोटे छोटे गांवों में बसने लगे, पूर्व की ओर, गंगा के मैदानों की ओर। अब एक और बड़ा सवाल, अगर लोग शहर छोड़ रहे थे तो क्या उनका जीवन बेहतर हुआ या और मुश्किल? पुरातत्व के अनुसार शहरी जीवन धीरे धीरे खत्म हो गया। बड़े शहर गायब हो गए, छोटे गांव बढ़ने लगे। मतलब सभ्यता गायब नहीं हुई, बल्कि बदल गई। लेकिन क्या सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही कारण था? कुछ विशेषज्ञ मानते हैं नहीं। एक और कारण हो सकता है आर्थिक गिरावट। जब व्यापार कम हुआ तो शहरों की ताकत भी कम हो गई। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार घट गया और इसका असर सीधे सिंधु घाटी के शहरों पर पड़ा। अब सोचिए, एक शहर जो व्यापार पर चलता है, अगर उसका व्यापार बंद हो जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे उसकी आर्थिक शक्ति खत्म हो जाएगी। और यही शायद हुआ। शहर कमजोर हुए, सिस्टम टूटने लगे और लोग उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है। अगर यह सब धीरे धीरे हो रहा था तो क्या लोगों को खतरे का अंदाजा था? क्या उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की, या वे बस हालात के साथ बहते चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई फाइनल ट्रिगर था? कोई ऐसी घटना जिसने इस सभ्यता को आखिरी धक्का दिया? क्योंकि अब तक हमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है, पतन की शुरुआत।
लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसे संकेत भी मिले हैं जो इस कहानी को और रहस्यमयी बना देते हैं। कुछ कंकाल जो सड़कों पर मिले, कुछ शहर जो अचानक खाली हुए, और कुछ सवाल जिनका जवाब आज भी नहीं है। तो क्या ये सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी, या फिर इसके पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे इतिहास ने पूरी तरह दर्ज नहीं किया? आइए अब इस कहानी के सबसे रहस्यमयी हिस्से में चलते हैं, जहां हम जानेंगे क्या सिंधु घाटी सभ्यता का अंत सिर्फ प्राकृतिक कारणों से हुआ था, या इसके पीछे छुपा है कुछ और गहरा सच। क्योंकि अब कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी होने वाली है। कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन धीरे धीरे शुरू हुआ। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और आर्थिक गिरावट जैसे कारण सामने आए। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या इसके पीछे कुछ और भी था जो इस रहस्य को और गहरा बनाता है? क्योंकि जब पुरातत्वविदों ने कुछ शहरों की खुदाई की तो उन्हें कुछ ऐसे संकेत मिले जो इस पूरी कहानी को और भी उलझा देते हैं। मोहनजोदड़ो में कुछ कंकाल ऐसे मिले जो सड़कों पर बिखरे हुए थे, जैसे लोग भागते भागते गिर गए हों। यह दृश्य बहुत अजीब था, क्योंकि अगर यह सभ्यता धीरे धीरे खत्म हुई थी तो फिर ये अचानक मौतें क्यों? कुछ शुरुआती शोधकर्ताओं ने कहा शायद ये मास किलिंग था, शायद किसी ने हमला किया था। यहीं से एक नया सिद्धांत आया, आर्य आक्रमण। इस सिद्धांत के अनुसार बाहर से आने वाले लोगों ने इस सभ्यता पर हमला किया और इसे नष्ट कर दिया। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ? आज के आधुनिक शोध कहते हैं इस सिद्धांत के ठोस सबूत नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर युद्ध के कोई निशान नहीं मिले, हथियारों का अभाव है, शहरों में आग या विनाश के संकेत नहीं मिले, और सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो ये साबित करे कि किसी बाहरी सेना ने हमला किया था। तो क्या आर्य आक्रमण सिर्फ एक कल्पना थी? संभव है। आज कई इतिहासकार इसे एक पुराना और कमजोर सिद्धांत मानते हैं। लेकिन फिर सवाल वही, ये कंकाल सड़कों पर क्यों मिले? कुछ विशेषज्ञों का मानना है ये किसी बीमारी का परिणाम हो सकता है। सोचिए, अगर अचानक कोई बीमारी फैल जाए और लोगों को समझ ही ना आए कि क्या हो रहा है, तो क्या होगा? लोग भागेंगे, घबराएंगे और कई लोग रास्ते में ही गिर जाएंगे। लेकिन इस सिद्धांत के भी पक्के सबूत नहीं हैं। कोई स्पष्ट चिकित्सा प्रमाण नहीं मिला जो ये बताए कि किसी महामारी ने पूरी सभ्यता को खत्म किया। अब एक और दिलचस्प पहलू, सिंधु घाटी के शहरों में धीरे धीरे क्वालिटी गिरने लगती है। शुरुआत में ईंटें एकदम स्टैंडर्डाइज थीं, निर्माण सटीक था, प्लानिंग व्यवस्थित थी। लेकिन बाद के समय में ईंटों का आकार बदलने लगता है, निर्माण अव्यवस्थित हो जाता है, ड्रेनेज सिस्टम कमजोर हो जाता है। ये क्या दर्शाता है? ये बताता है कि समाज की संगठन शक्ति कमजोर होने लगी थी। मतलब सभ्यता अचानक नहीं टूटी, बल्कि धीरे धीरे बिखर गई। अब एक और बड़ा रहस्य, इंडस स्क्रिप्ट, वो भाषा जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। सोचिए, अगर हम उस भाषा को पढ़ पाते तो शायद हमें पता चल जाता उनके राजा कौन थे, उनके धर्म क्या थे, उनके साथ क्या हुआ। लेकिन आज भी हम अंधेरे में हैं। ये ऐसा है जैसे एक पूरी कहानी हमारे सामने हो, लेकिन उसका आखिरी पन्ना गायब हो। अब एक और सवाल, क्या सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह खत्म हो गए? नहीं। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये लोग कहीं गए नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी जगह बदल ली। वे धीरे धीरे पूर्व की ओर गंगा के मैदानों में बस गए। उनकी संस्कृति, उनकी परंपराएं किसी न किसी रूप में आगे बढ़ती रहीं। मतलब सभ्यता खत्म नहीं हुई, बस बदल गई। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है, या फिर हम अभी भी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही जानते हैं? क्योंकि कुछ सवाल आज भी अनसुलझे हैं। अचानक मिले कंकाल क्यों? शहर पूरी तरह खाली क्यों हुए? इंडस स्क्रिप्ट अब तक क्यों नहीं पढ़ी गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी पूरी सच्चाई जान पाएंगे? क्योंकि इतिहास हमेशा साफ नहीं होता, कभी कभी वो अधूरा होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
आधा सच, आधा रहस्य। लेकिन अब हम इस कहानी के अंतिम हिस्से में प्रवेश करने वाले हैं, जहां हम समझेंगे इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है और क्यों ये कहानी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी 5000 साल पहले थी। क्योंकि शायद ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, और अब उस चेतावनी को समझना बाकी है। हमने देखा, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों ने मिलकर धीरे धीरे इस महान सभ्यता को कमजोर किया। जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना, आर्थिक गिरावट, शहरी व्यवस्था का टूटना और शायद कुछ ऐसे कारण भी जो आज भी पूरी तरह समझ नहीं आए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि यह सभ्यता क्यों खत्म हुई, बल्कि ये है कि हम इससे क्या सीखते हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहानी सिर्फ 5000 साल पुरानी नहीं है। ये कहानी आज भी दोहराई जा रही है। आज हम भी जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, कहीं बाढ़, कहीं सूखा। क्या ये वही पैटर्न नहीं है जो हमने सिंधु घाटी में देखा था? आज भी शहर पानी पर निर्भर हैं। अगर पानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या हमारे आधुनिक शहर उससे बच पाएंगे? अब जरा एक और समानता देखिए। सिंधु घाटी के शहर बहुत व्यवस्थित थे, लेकिन जब उनकी व्यवस्था टूटने लगी तो पूरी सभ्यता कमजोर हो गई। आज भी अगर हमारे शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाए, अगर ड्रेनेज सिस्टम काम न करे, अगर पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? हम सोचते हैं कि हम आधुनिक हैं, हम सुरक्षित हैं, लेकिन इतिहास हमें बताता है कोई भी सभ्यता हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं होती। अब एक और गहरी बात, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई बड़ा युद्ध नहीं मिला, मतलब उन्हें किसी दुश्मन ने नहीं हराया। तो फिर उन्हें किसने हराया? शायद उनकी अपनी परिस्थितियों ने। प्राकृतिक बदलाव, आर्थिक कमजोरी, सामाजिक बदलाव, और यही सबसे खतरनाक सच है, कभी कभी सभ्यता बाहर से नहीं, अंदर से टूटती है। अब एक और सवाल, क्या सिंधु घाटी के लोगों को अपने अंत का अंदाजा था? शायद नहीं, क्योंकि उनका पतन धीरे धीरे हुआ। कोई बड़ा विस्फोट नहीं, कोई अचानक विनाश नहीं, बस एक धीमी गिरावट। और यही बात इसे और डरावना बनाती है, क्योंकि धीमी गिरावट को पहचानना मुश्किल होता है। जब तक हमें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब जरा आज की दुनिया को देखिए। जलवायु बदल रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, प्राकृतिक संसाधन खत्म हो रहे हैं। क्या हम भी उसी रास्ते पर हैं? क्या हम भी एक ऐसी ही कहानी लिख रहे हैं जो हजारों साल बाद कोई और बताएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इतिहास से सीखते हैं या उसे सिर्फ पढ़कर भूल जाते हैं? क्योंकि इतिहास का उद्देश्य सिर्फ अतीत बताना नहीं होता, बल्कि भविष्य को बचाना होता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमें एक बात सिखाती है कि इंसान कितना भी विकसित क्यों ना हो जाए, वो प्रकृति से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर वो संतुलन खो देता है तो परिणाम वही होता है जो 5000 साल पहले हुआ था। एक महान सभ्यता धीरे धीरे खामोशी से गायब हो गई। लेकिन क्या वो सच में गायब हुई? नहीं, उसकी कहानी आज भी जिंदा है। उसकी गलियां, उसकी ईंटें, उसकी नालियां आज भी हमें याद दिलाती हैं कि विकास केवल इमारतों से नहीं होता, बल्कि संतुलन से होता है। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर हम संतुलन नहीं बनाएंगे तो इतिहास खुद को दोहराएगा। तो अब जब आप अगली बार किसी आधुनिक शहर में खड़े हों तो एक बार सोचिए, क्या हम सच में आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां एक और सभ्यता पहले ही खत्म हो चुकी है? क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे हमें चेतावनी देने के लिए जिंदा रहती हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता उनमें से एक है।